साथ एक ड्रिंक हो जाए। आइए चल। स्वामी जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। शादी वैसे ही होगी जैसे मैंने आपसे वादा किया था। हमें आप पर पूरा भरोसा है। मानवी दीदी, शंभू, सुनना, मैं जो कुछ भी पूछ रहा ना सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, ओके? कुछ भी फालतू बोला ना घर आके उल्टा टांग दूंगी, समझ गया? ओके। अच्छा सुन, क्या हो रहा है अभी वहाँ पे? शादी शुरू हुई कि नहीं? नहीं। अच्छा तो अब और क्या हो रहा है वहाँ पे? इसका जवाब हाँ या ना में कैसे दूं? अच्छा सुनना, डिटेल में बताना प्लीज। जीजू कैसे लग रहे हैं? जीजू बहुत अच्छे लग रहे हैं दीदी। एकदम थोड़े से आते हुए राजकुमार की तरह। हाँ। और वो चाचू चाची दीदी सब खुश तो है ना? हाँ दी। और दीदी दी भी बहुत खुश है। आपको बहुत याद कर रही है मानवी दीदी। आपके बारे में बहुत बार पूछ चुकी है। और सुन, हमारी सजावट पसंद आई सबको? हाँ दी, आपकी सजावट सबको बहुत पसंद आई। और कुछ बताना डब्बू। दीदी, यहाँ पे सब बहुत मजे कर रहे हैं, आपको पता है? हाँ दी, बस अगर किसी चीज की कमी थी दीदी तो वो आपकी। आप अगर शादी में आते ना दी तो सबको और अच्छा लगता, खास करके मुझको। मैं भी बहुत एंजॉय कर रहा हूँ दी, लेकिन आपकी बहुत याद आ रही है। आपके लिए जीजू भी इधर उधर सबको पूछताछ कर रहे थे कि मानवी दीदी कहाँ है। मेरे को भी पूछे, मैं कुछ बोला ही नहीं थी। आपने कसम दी थी ना। तो हर फंक्शन सबसे आगे रहती है, बस पता नहीं कहाँ गायब है। हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा हूँ यार। मम्मी की सारी रस्म खत्म हो गई और मानवी अब तक दिखाई नहीं दे रही। बस कभी फोन करता। फोन नहीं उठा रही। विराट भैया, मैंने ना अपने फोन में कुछ फोटोज खींचे, मुझे किसी को भेजने हैं पर मुझसे सेंड नहीं हो पा रहा है। आप जरा मेरी मदद कर दो ना प्लीज। तेरे को फोटोज किसको भेजनी? वो हाँ, ऋषिकेश में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं ना, उनको भेजनी। जहाँ तक मुझे पता है तेरा कोई 7 या 8 साल से बड़ा दोस्त नहीं, उनके पास मोबाइल भी है। वाह वाह, अच्छा। अरे अरे, मुझे मम्मी बुला रही है, मैं अभी आया। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अरे 1 घंटे से ज्यादा हो गया, ये मानवी क्यों नहीं आई? कहीं गाड़ी तो नहीं खराब हो गई? बीजी, मैं गेस्ट हाउस जाके आता हूँ। 1 घंटे से ऊपर हो गया, मानवी अभी तक आई नहीं है। क्या बात है बीजी? बीजी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बात हो और आपको पता हो और आपने मुझे बताई ना हो? मैंने ही मानवी को यहाँ संभाला। क्या? क्यों बीजी? आपने ठीक नहीं किया बीजी। मैंने आज तक आपकी हर बात सर झुका करके मानी है, लेकिन आज आपकी बात सुन के पहली बार मेरा सर झुक तो गया, लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकती हैं?
आप इतनी बड़ी सजा मानवी को कैसे दे सकती हैं? जीविका के साथ उसके सिर्फ बहन का रिश्ता नहीं, सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, बल्कि एक डोर के दो धागे हैं वो। अगर आप एक धागे को तोड़ते हो तो पूरी डोर टूट के बिखर जाती है। आपको ये तो याद रहा कि आप ये निर्णय जीविका की खुशी के लिए ले रही हो, लेकिन आप ये कैसे भूल सकती हो कि जीविका की असली खुशी उसकी बहन मानवी है? आपने सोच भी कैसे लिया कि जीविका मानवी के बगैर खुश होकर के मंडप में बैठ पाएगी? आपसे बहुत बड़ी भूल हुई है। उन दोनों बहनों ने बचपन से एक दूसरे की शादी के सपने देखे होंगे। आप उनसे उनके बचपन के सपने कैसे छीन सकती हो? मैं जानती हूँ मैंने मानवी के साथ बहुत ज्यादती की है, लेकिन ये मैंने अपने लिए नहीं, स्वामी जी की खुशी के लिए किया, ताकि उनके दिमाग से ये बात निकल जाए कि मानवी के होते हुए ये शादी नहीं हो पाएगी। इसलिए मुझे इतना कठोर फैसला लेना पड़ा, वरना मैं ही चाहती हूँ मानवी को जीविका की शादी से दूर रखकर। मेरा दिल कितना तड़पता है। सब ठीक हो जाएगा। हाय दीदी, वहाँ ना वीरेन उसका इंतजार कर रहा है, कब से बुला रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो हमने उसे देखा था, यही कहीं होना चाहिए उसे। मम्मी, दादाजी विराट भैया को ढूंढ रहे हैं अर्जेंट, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहे हैं। मैं आता हूँ। क्या हुआ बेटा? बाबूजी, विराट नहीं मिल रहा है। कहाँ चला गया? बेटा पंडित जी अगली रस्म के लिए उसका इंतजार कर रहे हैं, चलो ढूंढ कर लाए उसे। एक्सक्यूज मी। बेटा मैं फोन करके देखता हूँ। जी। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? अंकल, अपने विराट भैया को देखा क्या? नहीं देखा। नहीं, वो तेरी ने विराट तो कैसे चले गए जी। एक काम करते हैं, फिर से अंदर जाके ढूंढते, तू उस तरफ ढूंढ, मैं इस तरफ ढूंढ। ठीक है, चल चल चल। सुनो, विराट को देखा? सर वो पार्किंग एरिया में है। पार्किंग एरिया? आप पहुंचिए। चलो। मैंने मानवी के साथ बहुत ज्यादती की है, लेकिन ये मैंने अपने लिए नहीं, स्वामी जी की खुशी के लिए की, ताकि उनके दिमाग से ये बात निकल जाए कि मानवी के होते हुए शादी नहीं हो पाएगी। विराट, गैर जिम्मेदारी की भी कोई हद होती है। तुम्हारे भाई की शादी है, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। पूरा परिवार तुम्हें ढूंढने के लिए परेशान है। दूल्हे का भाई तो शादी में मेरा क्या काम? कैसी बातें कर रहे हो विराट? एक मिनट सुनो, मैं फजूल की बातों को लेकर तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता। तुम्हारे भाई की शादी है, हर रस्म में तुम्हारी जरूरत है, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे शरीक होने की जरूरत क्या? ठीक उसी तरह जैसे एक बहन अपनी बहन की शादी में नहीं हो सकती। बहनों की भी रस्म होती है ना, मानवी तो भी नहीं अपनी बहन की रस्मों में, फिर भी शादी हो रही है ना, है कि नहीं?